बीसीडी के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, साथ ही अभी वर्तमान टाइम में बागमारा विधानसभा के प्रभारी और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य यदुनंदन पाठक जी हमारे साथ है। इनसे हम कोडरमा लोकसभा और गांडे उपचुनाव के विषय में चर्चा करेंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत। सबसे पहले आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को, पुगली डिमांड 18 के दर्शकों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके प्रति आभार। गांडे उपचुनाव 20 तारीख को होना है सर, क्या है यहाँ का माहौल अभी? जैसा कि साफ दिख रहा है, गांडे में 20 तारीख को उपचुनाव होना है और यह उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर माननीय सरफराज अहमद जी ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद यह सीट वैकेंट हो गया। यहाँ के लोगों ने माननीय सरफराज अहमद को 5 सालों के लिए जनादेश दिया था। उस जनादेश का अपमान करने का काम किया, जनादेश को ठुकराने का काम किया, जिसको यहाँ की जनता ने बड़ी ही और एक प्रकार से चुनौती के रूप में लिया है। और हम लोग देहात के रहने वाले हैं, इस बात को मानते हैं। अगर यदि आपको कोई निमंत्रण देने जाए और आप यदि एक बार निमंत्रण हमारा ठुकरा देते हैं तो भावना में ठेस पहुँचती है और पुनः हम लोग एक बार पुनर्विचार करते हैं कि निमंत्रण दें कि नहीं दें। ठीक उसी प्रकार का हवा चल चुकी है। बिल्कुल यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में हवा है। सरफराज जी के द्वारा किए गए कार्यों से यहाँ के लोग काफ़ी दुखी हैं। सर, आपके बातों से स्पष्ट हो रहा है कि आप इस उपचुनाव से नाखुश हैं, जबकि यहाँ उप मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन खुद यहाँ की प्रत्याशी है। तो ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ की जनता उन्हें प्यार देगी या फिर नकारेगी? जैसा कि मैंने बताया कि पूर्व में ही प्यार दे चुका था झारखंड मुक्ति मोर्चा को, उस प्यार को उन्होंने ठुकराने का काम किया। और आप देखे होंगे कि इसके पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास की सरकार में कई जन कल्याणकारी और विकास की योजनाएं काफी तीव्र गति से चल रहा था। लेकिन एक हम लोग फिर बोलते हैं, देहात में कहते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। हेमंत सोरेन रूपी शिकारी आया, जिन्होंने कहा कि हम बेरोजगारों को, ग्रेजुएशन पास विद्यार्थियों को हम 5,000 रुपये महीना जब तक नौकरी देंगे और मास्टर डिग्री वाले को 7,000 रुपया देने का काम करेंगे। हर हम व्यक्ति को ऐसा आवास देंगे जिसमें किचन, बाथरूम, डाइनिंग हॉल सब कुछ होगा। लेकिन क्या स्थिति पूरे राज्य की है, किस प्रकार पूरे राज्य को दोनों हाथों से लूटने का काम किया और सड़क की क्या स्थिति है, विधि व्यवस्था का क्या है। और तो और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज एक 80 करोड़ परिवार को मुहैया करा जा रहा है, वो अनाज भी राज्य सरकार की विफलता के कारण सही रूप से नहीं बट रहा है। भारत सरकार ने जो योजना तय किया है, हर घर जल की योजना, ताकि एक स्वच्छ जल पानी मिले, राज्य सरकार की विफलता के कारण आप पत्रकार आप देख सकते हैं कि मेरा दावा है कि 20% भी कार्य ठीक से नहीं हुआ। एक प्रकार का लूट पकाव का योजना बन चुका है। इसलिए ये सभी योजनाओं को देखते हुए और पूर्ववर्ती सरकार रघुवर सरकार की विकास योजनाओं को देखते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों को देखते हुए, माननीय प्रधानमंत्री किस प्रकार आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व में डंका बज रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जब आए तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत आप देखे होंगे अभी पहली बार इस प्रकार का दिखा कि कुवैत में एक साथ 8 लोगों को फांसी की सजा होने के बाद उन लोगों को वहां से फांसी की सजा मुकर्रर होने के बाद छोड़ना पड़ा। आप देखेंगे पाकिस्तान में किस प्रकार अभिनंदन को बिना शर्त छोड़ना पड़ा। इसके पहले हमारा सर काट के हमारे जवानों का सर ले जाया करता था। आप अभी रूस के भी याद करें, और तो और रूस में युद्ध 2 दिनों के लिए युद्ध विराम करते हुए ऑपरेशन गंगा के तहत यहाँ के जो लोग मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बड़े पैमाने पर यूक्रेन गए थे, भारत राष्ट्रीय झंडा जिन्होंने लिया, अब मुझे इस बात का गर्व है कि सिर्फ भारत के नहीं, अभी तो पाकिस्तान के लड़का भी भारत के राष्ट्रीय झंडा को लेकर अपने जान बचाने का काम किया। तो एक और नरेंद्र मोदी भारत को विश्व के स्तर पर काफी प्रतिष्ठा दिलाने का काम किया। देश में किस प्रकार सभी घरों में जल नल के द्वारा, किस प्रकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण कराने का काम किया, किस प्रकार स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, किस प्रकार मुद्रा लोन, कौशल विकास योजना, यूं कहना जाए तो 176 प्रकार की योजना 10 सालों में, 10 कालखंड में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लागू करने का काम किया। दूसरी ओर यूपीए, जिसको हम लोग कहते हैं घमंडिया गठबंधन का उल्टा पुल्टा बयान आ रहा है।
उल्टा पुल्टा क्या कर रहा है, उनका घोषणा पत्र आश्चर्यजनक घोषणा पत्र है। क्या घोषणा पत्र है? हमारे पड़ोसी देश चाइना हमको आंख दिखाने का काम करता है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान शत्रु देश है हमको जो है, लेकिन उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम यदि सरकार में आए तो हम अपनी परमाणु शक्ति को नष्ट कर देंगे। ये कैसी घोषणा पत्र है? यदि हम अपनी परमाणु शक्ति को नष्ट करेंगे तो निश्चित रूप में हमारी सीमा के ऊपर बढ़ना प्रारंभ कर देगा। क्या ये कोई भी राष्ट्रभक्त देशभक्त इसको सह पाएगा? कभी नहीं सहेगा, कोई नहीं सहने का काम करेगा। और उसी घमंडिया गठबंधन का यहाँ भी कल्पना सोरेन प्रत्याशी है, इसलिए इसका तो फलाफल उनको भेज झेलना पड़ेगा। सर, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को बखूबी रूप से गिनाए, लेकिन जनता का सवाल है कि जो यहाँ के सांसद हैं, मैडम हैं अन्नपूर्णा देवी जी, वो कभी जनता के बीच में नहीं रहती है, किसी तरह का हमारे क्षेत्र कोडरमा में कोई काम नहीं हुआ है, इस पर आपका क्या राय है? जो जिन्होंने इस बात को कहा, हो सकता है कि जानकारी के अभाव हो। मैं बतलाना चाहता हूँ, इस देश के, आप 98 की बात करें, 96 में देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। गिरिडीह कोडरमा रेलवे लाइन का उस समय शिलान्यास हुआ था। उसके बाद अभी तक उसमें नहीं। माननीय सांसद अन्नपूर्णा देवी जो भारत सरकार की शिक्षा राज्य मंत्री बनी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद अभी आप देखेंगे उसमें गाड़ियाँ चिक 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 चलना प्रारंभ हो। और वहाँ से नहीं, अपितु अब मध्यपुर से गाड़ी रांची के लिए, कोडरमा के लिए मध्यपुर से गाड़ियाँ चलना प्रारंभ हो गई। आप देखेंगे आज से नहीं, बगल में सरिया स्टेशन है, सरिया जिसको रेलवे के अनुसार उसको ग्रैंड कोड कहा जाता है, ग्रैंड कोड लगता है। काफी लंबा 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाम हुआ करता था, काफी दिनों से ऐसा होता था। लेकिन माननीय अन्नपूर्णा देवी के प्रयास से आज वहाँ आरओबी रेल ओवर ब्रिज बनाने का काम किया जा रहा है। आप बगल में सुग्गासार में देखेंगे, सुग्गासार में केंद्रीय विद्यालय जो गांडे विधानसभा क्षेत्र में है उसको, और तो हमारा गांडे में भी आप यहाँ से बगल में वॉकिंग डिस्टेंस है जवाहर नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय परिसर में एक लगभग 5 या 6 करोड़ की लगभग लागत से मल्टीपर्पज बिल्डिंग, बहुउद्देशीय भवन का कार्य किया जा रहा है। और उनको बीच के कालखंडों में अन्य राज्यों में चुनाव होने के कारण, पार्टी की कई जिम्मेवारी मिलने के कारण, चूंकि उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया, तुरंत प्रभारी बना दिया गया, हरियाणा का, यूपी का प्रभारी बना दिया। निश्चित रूप में मैं स्वीकारता हूँ, इस बात को स्वीकारता हूँ। और बावजूद कोडरमा से लेके गझंडी से लेके एकदम हम लोग यदि कहते हैं बंगाली मोड़ तक, तो इतनी लंबी दूरी हम सभी गांवों को एक सांसद, मैंने उम्मीद नहीं, लेकिन उनके प्रतिनिधि जाते हैं, उनका काम बोलता है, उनका काम। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो निर्णय लेते हैं, निर्णय की क्षमता तब बढ़ती जब उनको मजबूत नेतृत्व मिलता है। और मजबूत नेतृत्व मिल जाए, कोडरमा की आम जनता का भी भागीदार है। कोडरमा की आम जनता ने, और एक बात कहूँ, कोडरमा को तो वैसे भी सम्मान देने का, जब से कोडरमा लोकसभा का गठन हुआ है, यहाँ हमारे 5 बार, और एक बार और जोड़ दिया, उनके साथ बेईमानी हुई थी, स्वर्गीय रीतिलाल प्रसाद वर्मा यहाँ से जीतते आ रहे हैं। इस क्षेत्र को, कोडरमा को, माननीय बाबूलाल मरांडी भी जीते हैं, यहाँ से डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी भी जीते हैं, अन्नपूर्णा देवी भी जीती हैं। इसलिए क्षेत्र जो है बिल्कुल कमल फूल के लायक उर्वरा शक्ति इसमें है, और कमल फूल खिलता है, एकदम लहलाती है। आप कोसे राज्य सरकार को, जबकि राज्य सरकार का दावा है कि हमने वृद्धा पेंशन बढ़िया से लागू किया है, सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं दे रही थी, जिसके लिए हम लोग अभुआ आवास का अनुमोदन किए हैं, और भी योजनाओं को, सावित्रीबाई फुले योजना, तो ये सब का धरातल पर कितना प्रभाव है? आप हमसे बेहतर, आप चूंकि हम कहीं न कहीं दल से हैं प्रभावित, सीधा सीधा आरोप लगाने का काम, प्रधानमंत्री आवास के पैसे का इन्होंने, हम जानते हैं, हम सब, भारत सरकार जो पैसा विमुक्त करती है उसका उपयोगिता यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है अगला किस्त पाने के लिए। भारत सरकार, हम लोग भी आपस में गांव देहात में देखते हैं, जिस मद में पैसा निकालते हैं बजट में, उसी में खर्चा करना पड़ता है। हम विचलन पैसे को नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार ने पैसे को विचलन किया, और तो और एक षड्यंत्र के तहत कि अभुआ आवास बने नहीं, क्षमा चाहेंगे, प्रधानमंत्री आवास बने नहीं, तो प्रधानमंत्री आवास नहीं बने, इसके लिए क्या किया कि आप बालू, यदि कोई घाट बंदोबस्त है नहीं, बालू आने नहीं दे रहा है, आप छर्री कोई पहाड़ी लीज किए नहीं, छर्री नहीं दे रहे हैं, और पैसे के दुरुपयोग के कारण कुछ बना रुका हुआ था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी घोषणा किया, हमारा घोषणा पत्र में है, कि हम प्रत्येक साल 60 लाख प्रधानमंत्री आवास देश के लोगों को पुनः देने के काम करेंगे 18वीं लोकसभा गठन के बाद।
और ये मोदी की गारंटी है। मोदी जो बोलता है वो करता है। मोदी जी ने कहा है कि 70 साल से ऊंचा जितने भी लोग हैं, चाहे वो हरिजन हो, गिरिजन हो, बहुजन हो, सज्जन हो, सामान्य जाति हो, सभी लोगों के इलाज जो लगता है, हम गांव देहात में आप देखेंगे कई बार कि घुटन महसूस करती है महिलाएं, अपनी दर्द को, वेदना को अपने बेटे से शेयर इसलिए नहीं करता है कि बेटा को बोलेंगे जगह बेच के इलाज कराए। वैसे जो है ना कई होता है, सब अभी मोदी जी ने घोषणा किया कि उनकी इलाज की व्यवस्था मोदी करेगा। मोदी की गारंटी है, भाजपा की गारंटी है, और उसी गारंटी के तहत प्रधानमंत्री आवास भी देने की गारंटी बनी। गांडी के उपचुनाव की क्या माहौल है, यहाँ का क्या रणनीति है? गांधी के चुनाव जीतेंगे। देश देश पूरा देश मोदी जी के नाम पर विश्वास कर रहा है, तो मोदी जी के लिए कमल, तो यहाँ कमल लड़ रहा है, तो कमल दोनों कमल पर होगा। और देखिए मेरा संजोग कितना अच्छा है, 1 नंबर में भी कमल और 2 नंबर में भी कमल। 1 नंबर में कमल लोकसभा में कमल, 2 नंबर में कमल विधानसभा में कमल। और राज्य के तानाशाही, राज्य के भ्रष्टाचार विरोधी, राज्य का माने जितना भी प्रकार का कहा जाए, आप देखेंगे जब रघुवर जी की सरकार थी तो महिला सशक्तिकरण के नीति के तहत 1 रुपये में 50 लाख तक की प्रॉपर्टी महिलाओं का होता था। जाते रोकने का काम किया। हम किसानों को समृद्ध बनाने के दृष्टिकोण से, किसान मजबूत हो, हमारा अन्नदाता मजबूत रहेगा तो राज्य मजबूत रहेगा, राज्य मजबूत रहेगा तो देश मजबूत रहेगा। हम किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपये देते थे, अधिकतम 25,000 रुपये तक हम उनको पैसा देते थे सहयोग, ताकि कृषि कार्य के प्रति दिलचस्पी बढ़े। आने के बाद उन्होंने बंद किया। आप देखें कितनी द्रुत गति से ग्रामीण सड़कों का हम काम करते थे, आने के बाद क्या स्थिति बना। रघुवर जी की सरकार रहने के बाद लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, विधि व्यवस्था के नाम पर न कोई माफिया रहता था, न कोई एमसीसी रहता था, न कोई और रहता था। आज किस प्रकार दिन दहाड़े गाड़ियां काफिला लूटा जा रहा है, किस प्रकार कोयला बेचा जा रहा है, अब सभी लोग देखेंगे। और तो अभी कहने में लगता है कि नौकर के, मंत्री के नौकर के यहाँ से, मंत्री के कर्मचारी के नौकर के यहाँ से नोटों का पहाड़ निकल जाकर मंत्री के कर्मचारी के नौकर के यहाँ से इतना निकले, उसका मालिक का क्या हाल होगा तो भगवान ही कर सकते हैं। सर वो तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ का गांडे की जनता है और कुछ पार्टियां हैं, वो बोल रही कि बाहरी ना चल दो। यहाँ जो बीजेपी के कैंडिडेट है दिलीप वर्मा जी, उनको बाहरी बताया जा रहा है। और जेएमएम के कैंडिडेट है ये कल्पना सोरेन जी, इनको बाहरी बताया जा रहा है। इस पर क्या कहें? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। तो बाहरी गांडे के सटा हुआ पांडेडी बाहरी हुआ कि रांची बाहरी हुआ? दिलीप वर्मा का पठन पाठन भी यही गांडे से ही हुआ है। दिलीप वर्मा रहे भी हैं गांडे में, पढ़े भी हैं गांडे में, बढ़े भी हैं गांडे में, और गांडे से सटा हुआ जब गिरिडीह जाएंगे तो रास्ते में उनका मकान पड़ता है एकदम गिरिडीह। जो ही आप समाप्त माने गांडे समाप्त करेंगे और गिरिडीह बॉर्डर पर ही एरिया है, तो अच्छी बात है कि बाहरी ना चलते क्या मतलब कि इस जिले के बाहर के लोगों का नहीं, माने इस जिले के तो बाहरी मतलब जो है ना गिरिडीह से बाहर के हैं आप, कल्पना जी, इसलिए बाहरी ना चलते हो। बाहरी नहीं चलते हो, मूल रूप से यही कहना है कि लोकल है। दिलीप वर्मा तो लोकल है। दिलीप वर्मा गांडे से सटा हुआ पांडेडी है। हमारा पंचायत जरघट्टा पंचायत शुरू समाप्त और पांडेडी पंचायत प्रारंभ, यही तो। जबकि सर कहना ये है कि बीजेपी से ही आजसू का गठबंधन है, और आजसू के एक बड़े नेता अर्जुन बैठा इस पार्टी से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करवा लिए। ऐसे में गांडे उपचुनाव पर प्रभाव पड़ेगा और कोडरमा लोकसभा चुनाव में प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं प्रभाव पड़ेगा इनका? अभी पूरा देश मोदी जी के साथ है। मोदी नाम केवलम एकलम, मोदी मोदी मोदी, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, अंतिम सवाल है, जनता जनार्दन से आप क्या कहें? मेरा आग्रह होगा कि देश की स्थिति को देखते हुए, घमंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र को देखते हुए, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो ने तय किया है कि 2047 तक तो हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का परिकल्पना, और विकसित राष्ट्र जब बनेगा तो कोई एक संप्रदाय के लिए, कोई एक जाति के लिए, कोई एक वर्ग के लिए, सभी के लिए विकसित राष्ट्र होगा। तो उनकी बातों पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम। आप यदुनंदन पाठक जी को सुन रहे थे, इनके विचारधारा को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में। जनता जनार्दन।